हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 12 विषय भौतिक शास्त्र त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे आपको रियल टाइप का क्वेश्चन पेपर तो नहीं दिखा रहा, पर यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर से ही पूरे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रियल ना दिखाने का मतलब ये है कि आपको पता है कि शासन के निर्देशानुसार जो है यूट्यूब पर पेपर को वायरल करना मना है, इसलिए मैं आपको हैंड रिटन ये क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा और आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। आप एग्जाम देके आएंगे तो आप पूरा एक एक क्वेश्चन यहाँ से मिला सकते हैं। पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ वहाँ मिलेंगे, ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं, पर पूरे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के मिलेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप हम पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपके 7 अंकों का है, सभी क्वेश्चन जो एक एक अंक के निर्धारित हैं। तो यहाँ पे पहला आप देख सकते हैं, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर, ओम गुणे मीटर। इसके बाद अगला देखेंगे और इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। यहाँ पे मैं आपको पूरा इसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और आपको सभी विषयों के इसी तरह से क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। यहाँ पे तीसरा नंबर है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान हो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बी नंबर, 1/ε0। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है 90 डिग्री। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 6वां, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है अनंत होती है। इसके बाद 7वां नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो यहाँ पे आपको बताना है फैराडे ने। ठीक है, इस तरह से आपका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसका आपने सभी क्वेश्चनों का आंसर जाना। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आप फटाफट से देख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, धातु का परावर्तनांक डैश डैश होता है। तो मैं आपको बता दूं, धातु का परावर्तनांक अनंत होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, धातु का परावर्तनांक अनंत होता है। और यदि आपसे पूछा जाता कि वायु का परावर्तनांक कितना होता है, तो वायु का परावर्तनांक 1 होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपसे धातु का परावर्तनांक पूछा गया तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, अनंत लिखना है। समझ में आ गया यहाँ पे। इसके बाद दूसरा नंबर है, किरचॉफ का द्वितीय नियम डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको बताना है किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आप लिख लीजिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और यदि आपसे पूछा जाता किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए तीसरा नंबर, भावर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड डैश डैश बनाए जाते हैं, पटलित बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर है, 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं। 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को आपको लिखना है प्रतिकर्षित करते हैं। और यहाँ पे अगर लिखा होता 2 विजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं तो आकर्षित करते हैं। ठीक है, सजातीय रहेगा तो आपको लिखना है प्रतिकर्षित और विजातीय रहेगा तो लिखना है आपको आकर्षित। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आप अगला देख सकते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध डैश डैश होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यहाँ पे आपको लिखना है अनंत। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है 6वां नंबर, 1 फैरेड बराबर डैश डैश स्थैतिक फैरेड होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 9 × 10⁻11। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। 7वां नंबर है, आवेश का बीवी सूत्र होता है। तो आवेश का बीवी सूत्र होता है AT और इस तरह से आपको लिख के आना है।
आपको इतना समझ में आ गया होगा। यकीन मानिए आपके एग्जाम में पूरे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 3 जो है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉलम आ है, इधर कॉलम बा है। ठीक है, यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ पे देखिए पहले नंबर में दिया आंतरिक प्रतिरोध और इसका राइट आंसर हो जाएगा R ब्रैकेट E/V-1, ये राइट आंसर है। नंबर दूसरा है कूलाम बल, तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूं। कूलाम बल का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R², ये राइट आंसर है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला हमारे पास है तीसरा नंबर विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स फाई, इसका आंसर जो हो जाएगा Q/ε0। इसके बाद चौथा है किरचॉफ का द्वितीय नियम। मैंने आपको बताया किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इसके बाद पांचवा नंबर है धारा घनत्व का मात्रक। तो यहाँ पे धारा घनत्व का जो मात्रक होता है ओम गुणे मीटर। ठीक है, इसके बाद छठवां नंबर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे ये E बराबर होता है F/Q। इसके बाद सातवां नंबर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और इसका राइट आंसर जो होगा PE sin थीटा। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है। यहाँ पे पहले नंबर का आपका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक। तो यहाँ पे आपको लिखना है, मैं आपको बता दूं, न्यूटन प्रति एम्पियर। ठीक है, एम्पियर गुणे मीटर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देख लीजिए दूसरा नंबर है दो विजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है आकर्षित। ठीक है, आप लिख लेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके बाद अगला है किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे आपको बताना है किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे अगला है लेंज के नियम की पुष्टि करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है लेंज के नियम की पुष्टि ऊर्जा संरक्षण के नियम ने की थी। ठीक है, लेंज के नियम की पुष्टि करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऊर्जा संरक्षण के नियम की। ठीक है, और यहाँ पे अगला है छठवां नंबर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे सातवां नंबर धारा घनत्व का SI पद्धति में मात्रक होता है। तो धारा घनत्व का SI पद्धति में मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आपको लिखना है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ से चालू होता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2 अंकों का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पे लिखा गया है आवेश के क्वांटिटीकरण से आप क्या समझते हैं। आप लिख लीजिएगा आवेश के क्वांटिटीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आवेश के क्वांटिटीकरण से आप क्या समझते हैं। इसका अथवा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। इसका अथवा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक एवं बीमीय सूत्र लिखिए। यहीं से पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप एक एक क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और आप एग्जाम दे के आएंगे। यकीन मानिए आप 70 में से 70 मार्क्स पूरा लेके आएंगे। ठीक है, तो इन वीडियो को अच्छी तरह से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, यानी आपको यहाँ पे समविभव पृष्ठ का गुण लिखना है। ठीक है, इसके बाद ओम का नियम आपको लिख के आना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और इसका अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन है वायो सावर्ट का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9वां है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन है
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। इसके बाद 10वां है लेंज का नियम लिखिए। बिंदु आवेश संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। आगे बढ़ते हैं, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 11 है, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। इसके बाद शंट किसे कहते हैं, उपयोग लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, समझाइए। क्वेश्चन नंबर इसका अथवा है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गास प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। इसी का अथवा है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, एम्पियर का परपथी नियम लिखिए तथा इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है, एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, दो लंबी परिनालिका के अन्योन प्रेरण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। ये 3 अंकों का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 16 है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण बताइए। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि PAV इक्वल VRMS IRMS इंटू cos फाई। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि आपके 4 अंकों का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, अनुनादी विद्युत परिपथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनुनादी विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 परिणामी वोल्टेज, दूसरा नंबर परिपथ की प्रतिबाधा, नंबर तीसरा धारा के मध्य कलांतर और चौथा पॉइंट है अनुनादी आवृत्ति। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है, दो कुंडलियों PYS के स्वप्रेरकत्व क्रमशः L1 व L2 हैं, तो सिद्ध कीजिए कि इन कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व M बराबर L1 व L2 होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, वांडी ग्राफ जनित का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। चित्र, कार्यविधि, उपयोग, दोष। ठीक है। इसके बाद इसका अथवा है, कूलाम का नियम लिखिए। गास के प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन कीजिए। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इसका और भी आगे क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको 19 तक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, यदि आपका डिमांड रहेगा तो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।